कविता, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? क्या बताऊं भाभी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। गधे की तरह काम करती जा रही हूँ। कभी एक काम करो, कभी वो काम करो, कभी दूसरा काम करो। क्या कहूँ, मेरी भी तो वही हालत है, कुछ करने को भी नहीं है। अब इस तरह और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन दोनों सासों को किसी न किसी तरह सबक सिखाना ही होगा। बहुत कुछ करने की कोशिश तो की, लेकिन किसी भी तरह उन्हें सबक नहीं सिखा पा रहे। ऐसा कुछ करना होगा कि वो खुद ही इस घर से निकल जाने पर मजबूर हो जाएं। रोज तो कम बातें नहीं सुनाती, फिर भी अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो क्या करें? लगता है जैसे गेंडे की खाल हो। बूढ़ी हो गई है, खाल तो थोड़ी मोटी होगी ही, लेकिन पहले हमने इज्जत से समझाया था, अब उनकी बेइज्जती करनी पड़ेगी। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर पाती। तुम बोलना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरे साथ रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, तो कल से हमारा नया मिशन शुरू होगा। मैं तैयार हूँ, तुम भी तैयार करके रखना। सुनीता और कविता अपनी दोनों सासों पर अत्याचार करना शुरू कर देती हैं। अरे बहुओं, ये क्या, तुम दोनों ने आकर खाना क्यों गिरा दिया? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तक समझ में नहीं आया? समझ नहीं आया, इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। तुम लोग अचानक हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? हम आप दोनों को इस तरह बैठाकर खाना नहीं खिला सकते। अरे, हमको तुम कहाँ बैठाकर खिला रही हो? हमारे बेटे ही तो हमें खिला रहे हैं। अच्छा, मतलब हम कुछ भी नहीं करते, सब कुछ आपके बेटे ही करते हैं, है ना? ऐसा नहीं कह रही कि तुम कुछ नहीं करती। तुम खाना बनाकर खिलाती हो, लेकिन पैसे तो नहीं कमाती। हम फिर भी घर का काम करके खा रहे हैं, और दोनों तो बस बैठे बैठे खा रही हैं। घर के किसी काम में हाथ नहीं लगा सकती। हमारी उम्र हो गई है, अब चाहकर भी काम नहीं कर सकते। ओह, काम नहीं कर सकती, लेकिन बैठकर खाना खूब खा सकती हैं। खाने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। तुमने इस तरह खाना फेंककर बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्या सही है और क्या गलत, ये मुझे अच्छी तरह पता है, आपको समझाने की जरूरत नहीं। जब बेटे घर आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत उनसे करेंगे। अच्छा, अब हमारे खिलाफ झूठी कहानी बनाकर शिकायत करने की योजना बना रही है। तुमसे बात करना ही गलती हो गई। बात करने की जरूरत नहीं, जाइए रसोई में काम कीजिए। बैठी बैठी खाएंगी तो मोटी हो जाएंगी। हाँ, क्या हुआ? क्या बात है, तुम दोनों इस तरह से मुंह लटकाकर कमरे में क्यों बैठी हो? घर में कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ, ये तुम्हारी माँ ने अभी तक नहीं बताया? अरे भाई, क्या हुआ है, सीधे सीधे बताओ ना। इतने घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही हो? काम से आया हूँ, वैसे ही मूड अच्छा नहीं है। बताओ साफ साफ क्या बात है? हम अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहना चाहते। हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, बस यही बताना था। अरे इतनी बार कह रहा हूँ, क्या हुआ है खुल कर बताओ, फिर हम देखेंगे क्या करना है। बताओ ना क्या बात है। रोज तुम्हारी माएं अपनी मर्जी से हमसे काम कराती हैं, फिर अपनी मर्जी से बातें सुनाती हैं, गालियां देती हैं। ये सब सहकर हम अब इस घर में नहीं रह सकते। बहुत हो गया, अब नहीं। हम घर छोड़कर चले जाते हैं, तुम लोग अपनी माओ के साथ रहो। अरे ये रोज रोज ये झगड़ा झंझट अच्छा नहीं लगता है भाई। काम से आते ही देखता हूँ कि तुम लोग फिर से झगड़ा शुरू कर देती हो। अरे काम संभालूं कि तुम लोगों के झगड़े संभालूं? इसलिए तो कह रही हूँ, अब से हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम दोनों ही चले जाएंगे। तुम लोग कुछ और सोचो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम पर अत्याचार कर रहे हैं, क्या उन्हें ही घर से निकाल दूं तो फिर कैसा रहेगा? तो फिर खड़े क्यों हो? या तो वो जाएंगी, नहीं तो हम चले जाएंगे। अब रात के समय कैसे निकालो? सुबह होने दो, फिर इस बारे में देखेंगे, बात करेंगे। अभी तुम लोग चुप रहो, थोड़ा शांति से रहो। ठीक है, सुबह तक का समय दे रही हूँ। अगर तब तक कुछ नहीं हुआ तो हम दोनों ही चले जाएंगे। क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह सबको यहाँ आंगन में क्यों इकट्ठा किया है? कुछ कहना है? अरे तुम लोग घर में जो शुरू कर चुकी हो ना, उसके बाद तो एक ही घर में रहना मुश्किल हो गया है माँ। ये कैसी बातें कर रहे हो मोहन?
हमने घर में क्या कर दिया? तुम दोनों मिलकर रोज हमारी पत्नियों पर अत्याचार कर रही हो, इसीलिए वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती हैं और घर छोड़कर जाना चाहती हैं। हमने तो उन पर किसी तरह का अत्याचार नहीं किया, उल्टा वही लोग तो हम पर रोज अत्याचार करती हैं। अच्छा, अगर वो तुम पर अत्याचार करती ना तो तुम अब तक हमें जरूर बताती। बिना बताए सब कुछ सह क्यों रही हो, हैं? घर में झगड़ा ना हो इसलिए हम सब कुछ चुपचाप सहते रहे। अब क्या गलती हो गई हमसे? अभी ये देखने का समय नहीं है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहते हो कि हम घर छोड़कर चले जाएं? माँ, तुम लोग घर छोड़कर चली जाओ। हम नहीं चाहते कि हमारी पत्नियां तुम्हारी वजह से घर छोड़कर जाएं। हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमारे पास कहीं और रहने की जगह नहीं है। जब तुमने हमारे ऊपर अत्याचार किया था तब ये बात सोचना चाहिए था ना। अब क्या करना है ये तुम खुद सोचो। हमने फैसला कर लिया है, अब हम घर में तुम लोगों को नहीं रख सकते हैं। बस बात खत्म। ठीक है बेटा, तुम लोग खुश रहो, हम यही चाहते हैं। ऊपर वाले ने हमारे नसीब में जो लिखा है वही होगा। शांति देवी और कमला देवी चलते चलते थक गईं और एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। अरे, शांति और कमला दादी वहाँ इस तरह से क्यों बैठी हैं? क्या उन्हें कोई परेशानी हो गई है या तबीयत खराब हो गई है? चलो जाकर उनका हालचाल तो पूछूं। क्या हुआ दादी, आप लोग यहाँ इस तरह से क्यों बैठी हो? क्या तबीयत खराब है क्या? क्या मैं आपको घर छोड़ आऊं? अरे अमित, तुम यहाँ कैसे आ गए? कहाँ जा रहे हो? मैं तो पास वाले गांव जा रहा था, देखा कि आप लोग यहाँ बैठी हैं। आप लोग यहाँ क्यों बैठी हैं? अगर तबीयत खराब है तो बताइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। किसी भी हालत में वहाँ नहीं जा सकते। तुम अपने काम पर जाओ। घर वापस नहीं जाएंगे मतलब? क्या हुआ दादी, मुझे बताइए। हमारे बेटों ने हमें घर से निकाल दिया है। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सुबह से हम दोनों चल रहे हैं और अब चल भी नहीं पा रहे, इसलिए थक कर यहाँ बैठ गए हैं। क्या कह रही हो आप? दोनों भाइयों ने अपनी माँ को इस तरह घर से निकाल दिया? क्या कहें बेटा, जब अपने ही बेटे घर से निकाल दे तो किसी से क्या शिकायत करें। ओहो, आप दोनों भले ही सौतेली थीं, लेकिन दो सगी बहनों की तरह रहती थीं। भगवान ने आप दोनों को दो बेटे दिए, लेकिन आपने कभी उनको सौतेला नहीं समझा। और देखो, आप दोनों ने मिलकर किस तरह से उसे माँ का प्यार दिया, बड़ा किया, पाला पोसा, और वही बेटे आज बड़े होकर आपको ही घर से निकाल दें। ये कैसी बात हुई? दोनों बेटों की अपनी अपनी पत्नियां हैं, उनका घर परिवार है। अगर हमारी वजह से उनके घर में झगड़ा होता है तो वहाँ ना रहना ही बेहतर है। आप इतनी अच्छी हैं, आप लोग भी क्या भला झगड़ा कर सकती हैं? कौन जानता है बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं, क्या हम झगड़ा कर सकते हैं? अब आप लोग क्या करेंगी? हम क्या करेंगे ये हम खुद भी नहीं जानते। रहने की जगह भी नहीं है। एक जगह है, अगर आप चाहें तो मैं वहाँ आपके लिए झोपड़ी बनाने में मदद कर सकता हूँ। कहाँ, किसकी जगह है? किसी की नहीं, जंगल के अंदर एक खाली जगह पड़ी है, वहाँ आप दोनों आराम से रह सकती हैं। मैं आपके लिए एक छोटा सा घर बना दूंगा। अगर तुम हमारी मदद करो तो वहाँ रह सकते हैं। हमारी मदद करने वाला भी तो कोई नहीं है। अब से मैं आपके हर काम में मदद करूंगा, चिंता मत कीजिए। चलिए मेरे साथ आइए। आइए भी, आप शर्माइए मत, आइए आइए। देखिए, मैं अकेला आदमी हूँ, जितनी मदद कर सकता था उतनी कर दी। इस छोटे से घर में आप दोनों आराम से रह सकती हैं। अगर तुम ना होते तो आज रात हम कहाँ रहते? शायद हमें जंगली जानवर ही खा जाते। ये क्या कह रही हो दादी? जब से मुझे सब कुछ पता चला है ना, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आज पूरे दिन तुमने हमारे लिए कितनी मेहनत की, तुम्हें कैसे धन्यवाद दें? हमारे पास तो शब्द ही नहीं। ओहो, मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी दादी जैसी हैं, यही सोचकर मैंने आपकी मदद की है। सोच रही हो कि यहाँ हम दोनों मिलकर सब्जी की खेती करेंगे? क्या यहाँ सब्जी उगाना ठीक रहेगा?
मुझे तो लगता है कि यहाँ सब्जी उगाना अच्छा रहेगा। बस इस जगह को थोड़ा और साफ करना होगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों मिलकर साफ कर लेंगे। जरूरत पड़े तो मैं बीच बीच में आकर मदद भी कर दूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, घर वाले मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे। चलो। अच्छा ठीक है, सावधानी से जाना बेटा अमित। देखो शांति, कितनी सब्जियां हो गई हैं। सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी पैदावार होगी, लेकिन हमारी उम्मीद से भी बेहतर परिणाम मिला। इस जंगल में इतनी अच्छी खेती होगी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अब हमें कोई समस्या नहीं होगी। इन सब्जियों को बाजार में बेचेंगे, उस पैसे से यहाँ आराम से जीवन चलाएंगे। कई दिन तक कष्ट झेले, लेकिन ऊपर वाले ने अब हमारे लिए नई राह बनाई। आखिरी समय में जब उन्होंने हमें घर से निकाला, उसमें हमारी भलाई छिपी हुई थी। क्या अभी सब्जियां तोड़ दें या थोड़ी देर और रहने दें? अभी जरूरत नहीं, थोड़ी देर बाद ले लेंगे। दोपहर के हाट के लिए अगर अभी तोड़ लेंगे तो ताजी नहीं दिखेंगी। लोग हमारी सब्जियां खरीदेंगे। देखो कितना सुंदर रंग है सब्जियों का। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमने दोनों ने मिलकर इतने दिन मेहनत की और ऊपर वाले ने उसका फल दिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने कहा था ना कि लोग हमारी सब्जियां पसंद करेंगे। देखो कैसे खरीद रहे हैं। इस उम्र में सब्जियां बेच रहे हैं, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हर कोई अपने काम करता है, हम अपना करेंगे, किसी की चिंता मत करो। हमने मेहनत की और मेहनत से अपने लिए पैसे कमाए, किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? इस उम्र में सब्जियां बेचने क्यों आई हैं? आप दोनों के बेटे तो आपको अच्छे खासे पैसे देते हैं, इससे तो आराम से आप रह सकती थी। क्या दिक्कत क्या हो गई आप लोगों को कि इस तरह से सब्जियां बेचना पड़ रहा है? बताइए। अब हम घर में नहीं रहते, बेटों ने हमें घर से निकाल दिया। अब हम जंगल में रहते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? आपके बेटे इस उम्र में आपको क्या निकाल दिया? आप कुछ नहीं जानते, कई दिन हो गए, घर से निकाल दिया। अब हम खुद ही जंगल में खेती कर रहे हैं। ओहो हो, इतना कुछ हो गया और बताइए हमें पता भी नहीं चला। उन्होंने हमें कभी नहीं बताया। बता सकती थी। चलिए अब ये बात छोड़िए, मुझे बताइए क्या चाहिए आपको। एक काम करिए, मुझे इन सब्जियों में से कुछ दे दीजिए। कमला देवी और शांति देवी की बातें सुनने के बाद भास्कर बाबू ने दोनों बेटों को काम से निकाल दिया। भास्कर बाबू, आप हमें बुला रहे हैं? तुम्हें बुलाया हूँ। कल से तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी अब हो जाती है छुट्टी। क्या बात कर रहे हैं बाबू? कल से काम पे नहीं आएंगे? अब हमसे कोई गलती हो गई क्या बाबू? कृपया करके बताइए ना। इस तरह काम से निकालेंगे तो हम। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। अब तक मुझे सच का पता नहीं था, अब सब कुछ सच सामने आ गया है। सच? अब हमने क्या किया बताइए तो। तुम दोनों नीच हो। इतना सब कुछ जानने के बावजूद अपने माँ को घर से निकाल दिया और अब तक मुझसे छुपाए रखा। क्या सोचा कि मैं जान ही नहीं पाऊंगा? हैं? बाबू, ये तो हमारा पारिवारिक झगड़ा है ना, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? मुझे ये तय करने का अधिकार है कि किसे काम पे रखना है और किसे नहीं। मैंने कहा तुम्हें अब से काम पर नहीं रखूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अभी के अभी चले जाओ, फिर कभी यहाँ पे मत आना। अरे तुम दोनों अभी अभी काम के लिए घर से गए थे, अचानक वापस क्यों आ गए? क्या कोई समस्या हो गई? हाँ, भास्कर बाबू ने हमें अब काम पर नहीं रखा। उन्होंने हमें काम से निकाल दिया है। क्या कह रहे हो? तुमने क्या किया? भास्कर बाबू ने तुम्हें काम से निकाल दिया? भास्कर बाबू को पता चल गया है कि हमने अपनी माओं को घर से निकाल दिया है। सच जानने के बाद उन्होंने फैसला किया है कि अब हमें काम पर नहीं रखेंगे। ये क्या बात हुई? हमारे घर में क्या समस्या हुई? इस बात से उन्हें क्या मतलब? उन्हें इसमें दखल देने की क्या जरूरत? भास्कर बाबू अपनी इच्छा से काम पर लोगों को रखते हैं या नहीं रखते, अब हमारी बात से कुछ नहीं होगा। हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा हम कैसे जाने?
हमने भी तो बस वही करना चाहा था। ठीक है, जो हो गया हो गया। अब आराम करो, बाद में काम देख लेना। दोनों भाइयों के पास अब कोई काम नहीं है। घर की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। इस वजह से दोनों बहुएं चिंतित हैं। तुम लोग आराम से बैठे हो, अब क्या बनाना है, कुछ बताएंगे? अरे हम कैसे बता दें क्या बनाओ, जो मन में आओ वही बनाओ, जाओ। घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या बनाऊं? चावल दाल भी खत्म हो गए। पहले बता देते तो ठीक था। लाओ पैसे दो, बाजार जाके ले आता हूँ। जो पैसे थे सब खत्म हो गए। लोगों से कर्ज लेकर भी खा लिया। तुम दोनों बहुत दिन से घर में बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहे मतलब क्या? हम रोज ही काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या काम मिला? घर बैठकर काम नहीं मिलेगा। काम पाने के लिए गांव-गांव जाकर तलाश करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब तुम कहना चाहती हो कि हम घर में बैठकर खा पी रहे हैं, कोई काम वाम नहीं किया हमने, ऐसे है ना? अगर काम किया होता तो पैसे होते, चावल दाल सब होता। काम नहीं किया, इसलिए ये हाल है। हमारे जीवन में ऐसा हाल कभी नहीं हुआ है, और ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम ही ने हमें हमारी माँ को घर से निकालने के लिए कहा था। यही वजह है कि भास्कर बाबू ने हमें काम से निकाल दिया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हो गया, एक ही बात कितनी बार दोहराओगे? ओहो, तुम्हारी बातों पर माँ को घर से निकालना हमारी गलती थी। तुम्हारी वजह से हमें ये सजा मिली है। भास्कर बाबू ने हमें काम पर लेने से मना कर दिया, इसीलिए कोई हमें काम पर नहीं लेता। तुम्हारे साथ रहना ही हमारी गलती थी। चलो मोहन, हम माओ के पास चलते हैं। हमारी माएं बेचारी परेशान हो रही होंगी। जाओ, जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ। दो दिन से हम बहुत से घरों में गए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कोई काम पर नहीं रख रहा। अब क्या करें? सच कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पेट में कुछ नहीं, खाली पेट, दिमाग काम नहीं करता। वो दोनों भी लौट कर नहीं आए। शायद वो सासों के पास चले गए हों। अब हम क्या करें? हमसे गलती हुई। उनके ऊपर अत्याचार करके उन्हें घर से निकालना बिल्कुल सही नहीं था। मुझे भी ऐसा लग रहा है, उनके बेटे तो अब उनकी तरफ हो गए। अब अगर हम माफी नहीं मांगेंगे तो शायद वो कहीं और शादी ना कर ले, तब हमारा क्या होगा? हाँ बिल्कुल, अब देर करना ठीक नहीं होगा। हमें तुरंत वहाँ जाकर माफी मांगनी होगी। लेकिन हमने जो किया, उसके बाद क्या वो हमें माफ कर देंगे? कौन जाने। जरूरत पड़ी तो उनके पैरों में गिरकर भी माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, अब समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो होना है हो जाएगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? अभी तुरंत यहाँ से चली जाओ। माँ, हमने गलती की। हम छोटे हैं, भूल कर बैठे, माफ कर दीजिए। माफ? हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अभी यहाँ से चली जाओ। अगर आपके पास दो बेटियां होती और उन्होंने कभी ऐसा गलत किया होता, क्या आप उन्हें माफ नहीं करते? हमने जो किया, आपके बेटों ने भी वही गलती की, उन्हें माफ कर दिया, तो हमें क्यों नहीं? क्या हम आपके नहीं हैं? क्या हम गलती नहीं कर सकते? अब यहाँ आकर बहाने बनाने आई हो, है ना? नहीं, हम बहाने बनाने नहीं आए, माफी मांगने आए हैं। बताइए, हमें माफ कर दिया ना आपने? जो हमने किया वो बहुत बड़ी गलती थी। अब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, वादा करते हैं। हमने सोचा था कि तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी बेटी होती तो जरूर माफ करते। जिस तरह हमने अपने बच्चों को माफ किया, उसी तरह तुम दोनों को भी माफ किया। इसके बाद शांति देवी और कमला देवी घर लौटती हैं। दोनों बेटे और बहुएं मिलकर सुख शांति से परिवार चला रहे हैं।